कुछ नहीं कर रही है। 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है 8 साल के अंदर। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच, जिसको आयुष्मान कार्ड दिया गया है। 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास, जिनको छत दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन की पेंशन राशि को पिछली सरकार जो कहती है कुछ नहीं किया गया, उस सरकार में 300 रुपया दिव्यांगजन को और 500 रुपया आम जन को। अब 300 को हटा करके 500 को भी हटा करके अब सभी पेंशन 1000 रुपया दिया जा रहा है, जो 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को 8 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन दिया जा रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके चश्मे का पावर बदल गया है। हमको लगता है कि उनके चश्मे का पावर बदल गया है। मात्र 1 वर्ष 2024-25 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए से भुगतान किया गया। ये भी उनको नहीं दिखाई देगा। अब आगे आते हैं। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित है। इससे व्यवस्था में पहले व्याप्त रहा लीकेज जो समाप्त हुआ। ईज ऑफ लिविंग का संकल्प भी पूरा हो रहा है। अभी हमने हाल में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई स्कीम आपके बीच में लॉन्च की गई, जिसको पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक के माध्यम से हर गांव से ऐसे 25 परिवार का चयन हुआ है जिनके पास मड़ई है, कच्ची दीवार है या दीवार नहीं है, माली हालत बहुत खराब है। ऐसे हर गांव से 25 परिवार का चयन जीरो पावर्टी योजना के तहत किया गया है। 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में 15 लाख परिवारों को शौचालय, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने का काम योगी सरकार 1 साल के अंदर करने जा रही है। ये बड़ी उपलब्धि उन गरीबों के लिए है जिनको कोई नहीं पूछता था, उनके लिए ये योजना लाई गई है। ये भी हमारे साथियों को नहीं समझ में आता है। हम इनको ले चलते हैं मऊ की धरती पर, ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, तो हम बता रहे क्या नहीं है। योगी जी की सरकार में नो कर्फ्यू नो दंगा। बताओ आप लोग सहमत हो कि नहीं इस बात से? समाजवादी पार्टी की सरकार में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 600 दंगे हुए, 900 लोगों की जन की हानि हुई। और कांग्रेस तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल गई। और ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। पूरे 8 साल के अंदर अभी देखा ना, कप्तान साहब के जो टीम के लोगों ने अभी प्रदर्शनी दिखाया है, अच्छे लोगों की हफरी छूट रही है। हम तो राज साहब को समझा रहे थे कि देखो भाई, अपने जिले में थोड़ा सावधान रहो। कप्तान साहब बहुत अलर्ट हैं। ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। 8 साल के अंदर साथियों, यही मऊ नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे 75 जिले में कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और विपक्ष इस नाते परेशान है कि एनडीए की सरकार में 21 मुसलमान के बच्चे आईएएस पास किए हैं। जो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाते हैं, उस नफरत को रोकने का काम जो 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं, वो जब कल डीडीओ बनेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, तो वो सबका साथ सबका विकास का नारा देगा और उनके नफरत की भाषा को नकार देगा। इस नाते विपक्ष चिंतित है। और आज आप उठा के देखो साथी, आज प्रदेश की कानून व्यवस्था
एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई है। चाहे महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य है। ये पुलिस विभाग नंबर 1। कल तक ये क्या करते थे दूसरी सरकारों के लोग, वो उनका विषय, अब हम आते हैं अपने विषय पर। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 की तुलना में अपराधों में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय कमी आई है। जैसे डकैती में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, बलवा की घटनाओं में 66.40%, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72%, दहेज हत्या में 17.08% एवं बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी आई है। ये विपक्ष को नहीं दिखाई देता है, खाली इन्हें कहना कुछ नहीं होता। एक भाषा सीख ले वैसा कुछ नहीं होता, तो घबरा मत, इतना पारी भेंट भइल है। पुलिस सुधार लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, सभी 75 जिलों में साइबर सेल क्रियाशील, जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल को थाने स्तर पर विस्तार, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ की स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 2017 के उपरांत 2,20,000 विभिन्न पदों पर भर्ती तथा 1.49 लाख पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। अब ये पढ़ी लिखी वही की नौकरी मिली, एकदम पर घुस पताई नहीं चलता, बहुत परेशान हैं लोग। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकेंड से घटकर 7 मिनट 24 सेकेंड कर दिया गया है, जो 112 पर आप डायल करते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत अब तक 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन सभी थानों में कर दिया गया है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं क्या हुआ है। अब हम आपको ले आते हैं इलाज की दुनिया में, स्वास्थ्य विभाग में। ये लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इन्हीं को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वर्ष 2017 की तुलना में 2024 तक एईएस रोगियों की मृत्यु में 85% व जेई रोगियों की मृत्यु में 99% की कमी आई है। आज आप जिला हॉस्पिटल पर, सरकारी हॉस्पिटल पर जाओ, मैं 98% तथा जेई रोगियों की संख्या में 98% की कमी आई। 2017 की अपेक्षा डेंगू रोग से मृत्यु की दर में 94.5% की कमी आई है। 2017 की तुलना में 2024 में मलेरिया के कुल मामलों में 56% की कमी आई है। 80 मेडिकल कॉलेज, 44 राज्य सरकार एवं 36 निजी क्षेत्र, 59 जनपद मेडिकल कॉलेज सुविधा से आच्छादित है। अब आयुष्मान भारत से 1.80 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। 49 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित। क्योंकि ये सब पढ़ते उड़ते तो है नहीं, तो जानेंगे क्या। इन लोगों को अब ये फिल्म भी देखना चाहिए, ये जो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसको पढ़ना चाहिए। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए हैं। 13.29 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए। राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2017 में मात्र 1990 एमबीबीएस की सीटें थी, जिन्हें बढ़ाकर योगी सरकार ने, अब सोचिए 1990 से बढ़ाकर एमबीबीएस की सीट 5250 किया गया। 5250 किया गया। निजी मेडिकल कॉलेजों संस्थाओं में सीटों की संख्या जो पिछली सरकारों में था 2550 को बढ़ाकर
6,550 किया गया। राजकीय क्षेत्र के अंतर्गत पीजी सीटों की संख्या 2017 में 741 थी, उसे बढ़ाकर 1,871 किया गया। और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज संस्थानों में 2017 में सीटों की संख्या 480 थी, उसे बढ़ाकर 2,100 किया गया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या जो वर्ष 17 में 120 थी के सापेक्ष में 250 हो गई, दोगुना हो गई। लेकिन ये हमारे साथियों को नहीं दिखाई देता है, जो चश्मे का पावर कमजोर हो गया है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विशेषज्ञ विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था, 90 लाख लोग लाभान्वित, ब्लॉक स्तर पर 73 प्रकार की जांच उपलब्ध कराने की व्यवस्था, सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। ये सरकार हम आपको ले आते हैं, अब हम कहां कहां प्रथम स्थान पर हैं। बहुत लंबा चौड़ा हम लोगों ने जो काम किया है हम बताएंगे तो आप लोग भी घबराने लगेंगे। तो हम आपको ले आते हैं अपने निष्कर्ष पे। सभी पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने शून्य से शिखर तक की यात्रा। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 वर्षों परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में जो पहचान बनी है, उसका एहसास उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कर रहा है। आप देखिए, जब प्रदेश की पहचान पर संकट था, प्रश्न खड़े किए जाते थे, देश के विकास में बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है हम आगे आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है, 1 नंबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। यह काम योगी जी के राज में हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम स्थान पर। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेश की संकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश 8.51 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान किया है। ये योगी जी की सरकार के बदौलत हो रहा है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 4.29 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.39 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है देश में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। वर्ष 2024 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,12,585 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध, आलू, सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर। और आपके मऊ में एक किसान है मौरिया जी, और उनको तो मैंने देखा, जब मैं घूम के देख रहा था, उनकी पात गोभी को देखा, उनके आलू को देखा,
उनके गाजर को देखा, उनके कई आइटम को देखा, तो मैंने तो उनसे कहा कि इसको थोड़ा और विस्तार करो भाई। उनके आलू को देख करके मुझे याद आया कि मैं भी आलू की खेती करता था। जब मैं आलू की खेती करता था तो उस समय कोफरी बादशाह बहुत मशहूर था। 1 या 2 गो एक पौधे में होता था। 800 ग्राम से लेके 950 ग्राम तक का आलू अपने कमिश्नरी में कृषि अधिकारियों द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वो आलू देख करके मौर्य जी का हमको याद आया था। तो मैंने पूछा तो उन्होंने 2 नाम बताया आलू का। खैर, हम आगे चलते हैं। बहुत से लोग साथी सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, ये मान के चलो, संघर्ष करो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, ये नोट कर लेना। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। सारे विरोधियों को बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने यह साबित कर दिया कि मालिक देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर एनडीए की सरकार, हम लोग जनता के बीच में हैं। 75 जिले में ही कार्यक्रम नहीं, ब्लॉकों पे कार्यक्रम, तहसीलों में कार्यक्रम, इसके बाद हम लोग गांवों तक हम लोग जा रहे हैं। आश्चर्य होगा आपको, हमने अपने विभाग आपके गांव तक चौपाल लगाने के लिए अपने विभाग, पंचायती राज विभाग में, इनके पास वाहन नहीं था। हमने मुख्यमंत्री जी से कह करके कि हमारे जो एडीओ पंचायत है, डीपीआरओ हैं, एडीपीआरओ हैं, हमारे तमाम अधिकारी डीडी हैं, इन्हीं पैदल कैसे चलेंगे। 100 करोड़ रुपया लेकर अपने विभाग के अधिकारियों को वाहन भत्ता देने का काम किया है और गांव में चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आपके गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयारी बना चुके हैं। तो साथ ही देश में एनोथॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के क्रियान्वयन की कार्य योजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। हमारे शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के माध्यम से स्टॉल लगा हुआ था, मैं वहां गया। हमारी माताएं बहनें हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के भैया अपील करूंगा कि देखो, आपके घर जब बेटा पैदा होता है तो आप लोग सोहर खूब मिठाई बांट के गाती हो, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो न मिठाई आती है न सोहर आता है। इसमें बदलाव ले आओ, इसमें बदलाव ले आओ। सारी ताकत तो आपके पास है। सरस्वती आप हो, लक्ष्मी आप हो, दुर्गा आप हो, इसके बाद भी गीत सोहर नहीं गाते हो। ये आज से यहां सीख लेके जाओ, ये हमारा निवेदन है, अपील है। और एक और अपील करूंगा कि शिक्षा के सवाल पे देखिए, आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, तो पता है वो किसकी देन है? सावित्रीबाई फूले की देन है। सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष नहीं किया होता तो आज हमारी माताएं बहनें उच्च कुर्सियों पर नहीं जा पाती। इनको शिक्षा पे पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने लड़ करके, अगर एक महिला लड़ करके शिक्षा दिला सकती है तो अब तो मोदी जी 33% राजनीति में रिजर्वेशन दे दिए। 100 एमएलए होंगे तो 33 महिलाएं, 100 सांसद तो 33 महिलाएं। मेहनत करो, जो बहू पढ़ी लिखी है उसको भाषण सिखाओ, जो बेटी पढ़ लिख रही है उसको भी भाषण सिखाओ, ताकि वो चुनाव जीत के जाए, लखनऊ और दिल्ली में जाके खड़ा होके बोले, अभी जो धारावाहिक दिखा रही थी बच्चियां, रानी लक्ष्मीबाई बन करके वो ललकारे सदन के अंदर। ये हमारी सोच है, ये मोदी जी की सोच है। इस सोच को लेकर के हम आप लोगों से निवेदन और अपील करते, बार बार अपील करते हैं कि बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है। बेटी की जब शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। हम सभी साथियों से कहूंगा कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ।
आज देखो आपके जिले में जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, कल मेरा जहां कार्यक्रम है वहां किसी की बेटी डीएम है, किसी की बेटी डीएम है। जब आपकी बेटी पढ़ेगी लिखेगी तभी आपकी बेटी दरोगा बनेगी, सीओ बनेगी, एसपी बनेगी, डीएम बनेगी, सीएम बनेगी, पीएम बनेगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इस नाते हम आप लोगों से आगाह करते हैं, निवेदन करते हैं, कौशल विकास शिक्षा, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 16 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें 14.65 लाख से अधिक आवास पूर्ण व आवंटित हो चुके हैं। ये सरकार जो कर रही है वो आपके लिए कर रही है। और हमारे साथी हम लोग स्टॉल पे देख रहे थे, समझ रहे थे, एक साथी बड़े गुस्से में थे। वो गुस्सा मेरे पर भी था, मुझे भी पता है और आपको भी तकलीफ है, लेकिन थोड़ा मानसिकता हमको आपको बदलने की है। हम समझते हैं कि यहां जितने लोग आए हो सबके मन में एक दिमाग बैठा है और उस दुख से भी आप दुखी हो। वो दुख क्या है? बिजली के बिल से। बोलो सही है गलत है? कितने लोग अच्छा बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। हो ना? देखो ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, एक साथी बहुत गुस्से में था। अगर रोग है तो उसका इलाज भी तो है। हमारे यहां तमाम डॉक्टर खोज रहे हैं इलाज के लिए, और देश में एक सबसे बड़ा डॉक्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके इस बीमारी को उन्होंने समझा और एक कानून बना दिया। आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए जो हमारी आपकी मानसिकता है कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बना दिया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह योजना आपके छत पर, जिसको छत नहीं उसको छत सरकार बनाने का काम कर रही है। सीएम आवास हो, पीएम आवास हो, चाहे हो, हर तरह की सुविधा हम छत देने जा रहे हैं। छत पे आपके अगर सोलर पैनल लगाने में 10,000 रुपया लगेगा, आपके छत पर सोलर पैनल लगाने में 10,000 रुपया लगेगा, तो केंद्र और प्रदेश सरकार 7,500 रुपया आपको अनुदान देगी और 2,500 रुपया लगाकर अपने छत पर सोलर पैनल लगा लो, बिजली फ्री जलाओ, एक भी रुपया आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। यह योजना देश के प्रधानमंत्री लेके आए। आप बताओ ये योजना सही है कि गलत है? ये सोलर पैनल लगा के फ्री बिजली अगर आपको मिले तो बताओ सही काम है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? अपनी मानसिकता बदलो। सरकार पैसा दे रही है, पैसा लाले नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भर दो, 12,000 रुपया हम आपके खाते में भिजवा देंगे। हमारे अधिकारी जाएंगे, बता देंगे कि साहब इनका बनना तय है, हम 12,000 रुपया आपके खाते में प्रोत्साहन राशि भिजवा देंगे, उसको बनवा लो। और जहां भी शौचालय नहीं बना है, मैं सबसे कहता हूं कि आप हम लोगों तक अवगत कराओ, हमारे अधिकारियों को बताओ। मुझे तो खुशी है इस जिले में सभी विभाग को इतने बारीकी से अध्ययन करके आगे ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है, बारीकी से अध्ययन, तो जिले के जिलाधिकारी महोदय धन्यवाद देता हूं आपको। आपने सभी विभागों को बारीकी से अध्ययन करके अधिकारियों से सामंजस्य बना के सभी हमारे विभाग के अधिकारी जिन जिन स्टॉलों पर मैं गया, सभी विभाग के हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जितनी सराहना हमारे अधिकारियों ने जिलाधिकारी महोदय का कहा, और मैं तो दोनों लोगों का, कप्तान महोदय और इनकी चर्चा यहां तो छोड़ दो, लखनऊ चर्चा होती है। लखनऊ चर्चा इस नाते होती है कि चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, अगर गलत कराना चाहे तो गलत नहीं कर सकते हैं। इसी नाते कुछ लोग कहते हैं कि लोग सही नहीं हैं, कुछ लोग हैं, तो ऐसे गलत काम कराने वाले लोगों से भी कहूंगा कि भाई देखो, हम तो 2 लाइन का दोहा भी बनाए हैं कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंजरा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे। इस नाते जो सरकार की मंशा है, जो मोदी जी की मंशा है, जो योगी जी की मंशा है, जो हम सबकी मंशा, सभी अधिकारी कर्मचारियों की मंशा है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी
को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए जो हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, कहीं भी कोई दिक्कत किसी को हो तो बेहिचक हम तो छोटी छोटी घटनाओं को जब डीएम साहब को अवगत कराते हैं, कप्तान साहब को अवगत कराते हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि शाम को फोन करके चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हो, शाम को रिजल्ट देते हैं कि ये काम हम लोग मौका मुआयना कराए, ये चीज है, हम लोगों ने उसका निस्तारण करा दिया। ये चीजें आपको क्या चाहिए? कल तक आप घूमते थे दफ्तरों में, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन आज झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धन्य है योगी महाराज, आज बड़े बड़े पहलवान हाँफ रहे हैं कि कहीं बुलडोजर बाबा इधर न चल दें। एक डर लगता है लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि अगर कोई अपराधी अपराध छोटा मोटा कर भी दे रहा है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल के सलाखों में होता है। और कल तक लोग घूमते थे, ये हमारे कुछ साथी हैं एप्लीकेशन लेकर के सही जगह नहीं पहुंच पाते, ये खाली प्रधान जी को जानते हैं और दरोगा जी को जानते हैं, उसके ऊपर ही बेचारे गरीब नहीं जानते। इनसे मैं कहूंगा कि अगर पुलिस विभाग का मामला है तो आप क्षेत्राधिकारी हैं, वहां तो वहां जाओ, पुलिस अधीक्षक जिले पर बैठते हैं, आप वहां जाओ, एक बार नहीं मुलाकात होती है, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, मुलाकात होगी, आपके समस्या का निदान होगा। और रेवेन्यू विभाग का मामला है, अगर लेखपाल से आप संतुष्ट नहीं हो, आप चले जाओ कानूनगो के यहाँ, कानूनगो से संतुष्ट नहीं हो, तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं और जिलाधिकारी महोदय आपके मुखिया बैठे हुए हैं रेवेन्यू विभाग के, आप वहां जाते जाते आपको न्याय निश्चित मिलेगा साथी, बशर्ते अपनी समस्या वहां तक बताओ। यहां तक नहीं पहुंच पाते हो आप तो हम लोग भी घूमते रहते हैं, तो हम लोगों को भी बताया करो, हम लोगों को भी समझाया करो। हम लोग तो खोजते रहते हैं कि कोई काम मिल जाए तो ठीक ठाक से करा जाए, और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बढ़िया से करते हैं। हमारा ऑपरेशन बहुत तगड़ा होता है, ये समझ लो भाई। तो आप लोग बहुत टाइम से बैठे हैं और बहुत सी योजनाएं हम आपके बीच में नहीं रख पा रहे हैं, चूंकि मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूं। लंबे समय से हैं हमारे पत्रकार भाई लोग, तो हम पहुंचे तभी से एकदम परेशान है। इन लोगों का बस नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब एक तो बस इन लोगों की भी व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय इन लोगों को करनी पड़ेगी कहीं जाना ना हो इन लोगों को। तो साथी, बहुत कुछ न कहते हुए सरकार जो काम कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे अधिकारी कर्मचारीगण जो मिलकर के काम कर रहे हैं, ये 8 साल की जो उपलब्धि है। कल हमसे एक पत्रकार साथी, कई पत्रकार सुल्तानपुर में पूछे कि नेताजी 8 साल में कई नंबर देंगे? हमने कहा भैया मेरे, हम ही लिखे वाला, हमें कपियो जाची अब बताओ, हमें बतावे के रही, हम ही तो लिख ले भाई, हम ही लोग तो काम कर रहे हैं, तो हम नंबर क्या देंगे? जनता खुद मालिक है, जनता सब समझ रही है। जब जाकर के हम बॉर्डर के सिपाहियों से बात करते हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं, तो उनकी पीड़ा जब सुनता हूं, वो कहते हैं कि ऐसी सरकार आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। धन्य है मोदी जी कि आज हम लोग भी खुशहाल हैं, ये बॉर्डर पे जिनके बदौलत हम लोग सोते हैं रात को। तो साथी, बहुत कुछ न कहते हुए पुनः सभी अधिकारी कर्मचारियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं।